हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम चर्चा कर चुके थे कुछ चुंबकीय राशियों के बारे में। जैसे कि हमने चुंबकीय तीव्रता पढ़ी। मैं एक बार आपको यहाँ तक दोहरान करवा दूँ क्योंकि अब चैप्टर में कोई खास विशेष टॉपिक बच नहीं रहा है। सबसे पहले मैंने बात की थी, जो नया पोर्शन स्टार्ट किया है इस चैप्टर का, एक पोर्शन तो इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 से लिंकअप करता है। उसका तरीका तो मैंने आपको सिखाया है कि आप चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखें। क्यू का स्थान स्मॉल एम लेता है, पी का स्थान कैपिटल एम लेता है, ई का स्थान वी लेता है, के का स्थान, सुनना पूरी बात है आप ध्यान से, म्यूट अपॉन 4 पाई लेता है। ऐसा सब करना सिखाया था आपको मैंने। फिर मैंने भूचुंबकत्व तब बताया आपको कि जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी का यह गुण भूचुंबकत्व कहलाता है। कई बातें हैं जो ये पुष्टि करती हैं कि वास्तव में पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। चुंबक का उत्तर दक्षिण में ठहरना, चुंबकीय पदार्थ को गाड़ दें, उसका चुंबक बन जाना, उदासीन बिंदुओं का प्राप्त होना। भूचुंबकत्व क्यों बना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपने अलग अलग विचार पेश किए। सबसे जो ठीक मत लग रहा है वो है एल सेसर मत। मैंने आपको पढ़ा दिया कि पृथ्वी के अंदर धातुएं पिघली हुई अवस्था में है, पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन करती है, तो इनमें स्वजनित प्रक्रिया से धीमी संवेद धाराएं पैदा होती हैं जो भूचुंबकत्व का कारण है। क्लियर है। उसके बाद हमने बात की भूचुंबकत्व के अवयव की, कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भूचुंबकत्व की जानकारी के लिए जिन भौतिक राशियों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, उन्हें हम भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। और भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं, याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिक्पात कोण, नति या नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। सबसे पहले मैंने बात करी बच्चों दिक्पात कोण की। तो 2 तरह के याम्योत्तर थे। याम्योत्तर क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। तो दिक्पात कोण आप मेरे साथ साथ रिवाइज करें तो बोल सकते हैं ना ऐसे मन में। दिक्पात कोण क्या होता है बच्चों, भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के मध्य बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। और दिक्पात के कोण की सहायता से ही मैं संसार का नक्शा बनाता हूं। दूसरी बात आई थी नति या नमन कोण क्या है। तो मैंने क्या कहा कि चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय सुई द्वारा, या चुंबकीय सुई जो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है, उसके द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण। ध्रुवों पर बच्चों इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और भूमध्य रेखा पर 0 होती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसका मान बढ़ता है और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर इसका मान घटता है। तीसरा था 2 घटक पढ़े हमने, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज घटक था बी कॉस थीटा, थीटा या नति कोण रहेगा, और ऊर्ध्वाधर घटक था बी साइन थीटा। फिर दोनों में संबंध वगैरह निकाला, उस पर एक आध क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। फिर अगले जो लेक्चर में मैंने आपको स्टार्ट किया था, मैंने चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पढ़ाया था। मैंने कहा था विद्युत से कन्वर्ट करना, वहां है क्लोज इंटीग्रेशन, विद्युत वाले बोल रहा हूं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां जब कन्वर्ट करूंगा बच्चों तो क्लोज इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि ध्रुव पाए जाते हैं पेयर में, जोड़े में, तो इसलिए 0। अगर पेयर में नहीं आते तो 2 आंसर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ना कि अगर चुंबक का एकल ध्रुव अस्तित्व में होता तो क्या होता। तो पहला आंसर तो है चुंबकीय बल रेखाएं खुले पथ में संपन्न हो जाती, और दूसरा है क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 होता। क्लियर है ना। उसके बाद में आपने अलग अलग पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार देखा था बच्चों। अलग अलग पदार्थों का आपने चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार देखा था। तो उसमें क्या बताया, उसमें क्या बताया गया कि 3 तरह के पदार्थ हो गए थे, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोहचुंबकीय। कुछ अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर गए, प्रतिचुंबकीय नाम दिया गया सोना, चांदी, डायमंड, H2O। कुछ कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर धीरे धीरे आए, उन्हें अणुचुंबकीय नाम दिया गया Na, Ca, Al, CuCl2, O2 इत्यादि। और लोहचुंबकीय जो तीव्रता से आए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। फिर आपको इंपॉर्टेंट 4 डेफिनेशन है इस चैप्टर में। चुंबकन तीव्रता के नाम पर क्या याद है आपको, I इज इक्वल टू M अपॉन V, कैपिटल M। एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है, मात्रक एम्पीयर बटे मीटर है। चुंबकन क्षेत्र चुंबकित करने के लिए बाहर से लगाया गया क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। B बराबर म्यू H से H निकाल लूंगा, निर्वात के लिए म्यू नॉट, माध्यम के लिए म्यू। तीसरी जो परिभाषा थी चुंबकीय प्रवृत्ति की, I समानुपाती H, I बराबर काई H, काई बराबर I बटे H। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है।
मात्रहीन राशि है। और चुंबकीय पारगम्यता जो मैंने कल आपको बहुत ढंग से पढ़ाई थी, माध्यम में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता। निर्वात के लिए म्यू आर का मान होगा 1 और काई का मान आएगा 0। संबंध याद है ना क्या, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। तो काई निकालने के लिए म्यू आर में से 1 माइनस करना होगा। अतिचालक की अवस्था में म्यू आर होगा 0 और काई आएगा -1। प्रतिचुंबकीय की बात करता हूं तो म्यू होगा 1 से कम और काई होगा बच्चों अल्प और ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय की बात करता हूं तो म्यू होगा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा और काई होगा अल्प और पॉजिटिव। और लौह चुंबकीय की बात करता हूं तो म्यू इज ग्रेटर देन 1 और काई धनात्मक और उच्च वैल्यू का होगा। ये सारी बातें आपको बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप देखो वीडियो एक तो भैया पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। काम का है तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज क्यों पढ़ाता है बताओ। जब काम का ही नहीं होता तो मैं भी स्किप कर देता इस चीज़ को, है ना। आज हम इनसे ही रिलेटेड एक और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है। एक अच्छा इनमें एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो अभी तो खैर 2 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 5 साल लगातार आया है। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा है, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, 5 साल लगातार आया है। अब 2 साल से नहीं आ रहा है खैर आने को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देख लोगे ना एक बार तो गारंटी है जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हेडिंग है बच्चों क्यूरी नियम। एक बार सब ढंग से समझ लेना, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आराम से लिखेंगे मजे से, नो टेंशन, है ना। चलिए हेडिंग है क्यूरी नियम। तो कोई भी नियम देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि ये नियम क्या काम आएगा, और फिर जानेंगे कि ये नियम होता क्या है। अब क्यूरी नियम है तो जाहिर सी बात है क्यूरी ने दिया होगा, क्या काम आता है ये नियम। तो बच्चों आपने 3 तरह के पदार्थ पढ़े, कौन कौन से। एक तो आपने पढ़े प्रतिचुंबकीय। अब भैया इनके नाम, एग्जाम्पल, परिभाषा सब याद हो गई ना, बना लेना। प्रति का मतलब प्रतिकर्षण, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण महसूस करें प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। और एग्जाम्पल महंगे महंगे सोना चांदी डायमंड H2, कोई बच्चा नहीं अटकना चाहिए। एक तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, दूसरे होते हैं बच्चों अणुचुंबकीय। अणु का मतलब अनुसरण करना एक तरीके से। तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में अल्प आकर्षण महसूस करते हैं। और तीसरे होते हैं बच्चों लौह चुंबकीय, इसी का बड़ा भाई है। इसको चुंबकीय क्षेत्र से नफरत है, इसे चुंबकीय क्षेत्र से हल्का सा प्यार है, और इसे चुंबकीय क्षेत्र से खतरनाक प्यार है। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय मतलब ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण महसूस करते हैं। एक एक परिभाषा हो गई तीनों की। धीरे धीरे मैं ये टॉपिक पूरा करा दूंगा और फिर मुझे लिखाना ही होगा। मेनली इस चैप्टर में ये पोर्शन देखो, सबकी पढ़ाने की टेक्निक अलग है। बहुत से लोग पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ाते हैं तो एक प्रतिचुंबक लिखते हैं और फिर पूरा एक पन्ना लिखाते हैं उसके ऊपर। अपनी बुक खोल के देखना, पूरा एक पन्ना लिखा हुआ है, लेकिन अपन मजाक मजाक में वो पूरा पन्ना पढ़ लिखेंगे तो अपन भी एक पन्ना आगे चल करके, लेकिन वो पूरा एक पन्ना पढ़ चुके होंगे, हमारे लिए वो बहुत छोटी बात रहेगी। तो देखो प्रतिचुंबक के बारे में आप कितनी बातें सीख गए, देखना ध्यान से, क्योंकि मेरा टारगेट आगे आने वाला टॉपिक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिखूंगा, हेडिंग सबसे पहले परिभाषा बनाऊंगा। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल महसूस करें। अब तो नालायकों सब बोल दोगे ना, प्रति का मतलब प्रतिकर्षण, इससे आसान क्या सिखाऊं भाई, आप बताओ दे। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण महसूस करें, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं कम से कम मैं इसको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल रटने का बहुत तरीका है, महंगी चीजें। अब इसमें वाद विवाद नहीं है भाई, देखो ये कोई लॉजिक नहीं है कि महंगी चीज प्रतिचुंबकीय, आप कहो ये भी तो महंगा है, ये प्रतिचुंबकीय क्यों नहीं है। भैया याद कराने की टेक्निक है हल्की सी। हमारे दैनिक जीवन में सोना बहुत महंगा है, चांदी बहुत महंगी है, डायमंड बहुत महंगा है, पानी अपने आप में बहुत अच्छी कीमत होती है पानी की। सोना चांदी डायमंड और H2O प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। फिर असमरूप क्षेत्र में इनका व्यवहार कैसा है, ये पूछ ले क्वेश्चन कि अणुचुंबकीय पदार्थों का असमरूप क्षेत्र में कैसा व्यवहार है। तो आप कहोगे अणुचुंबकीय पदार्थों को जब असमरूप क्षेत्र में रखा जाता है, बताओ ये कहां से कहां मूव करते हैं। याद करो, लटकाया था परिणालिका में तो ये धक्का खा रहे थे ऊपर की ओर, अधिक तीव्रता वाले स्थानों से कम तीव्रता वाले स्थानों की ओर विस्थापित होते हैं।
पूछ ले अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता के बारे में क्या विचार है, तो आप कहोगे इनकी चुंबकीय पारगम्यता 1 से कम होती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होते हैं, ये नफरत करते हैं। कोई पूछे चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में क्या विचार है, तो आप कहोगे सर अल्प और ऋणात्मक होती है। बात समझ में आ रही है ना, धीरे धीरे पॉइंटों को बढ़ाता हूं। ऐसे ही आपको अणुचुंबकीय समझ में आ गया होगा और लौह चुंबकीय भी आपको समझ में आ गया होगा, 2-4 बातें, चलो ठीक है। फिलहाल मैं उस टॉपिक को छोड़कर जो आज पढ़ना है इस पे आता हूं, क्यूरी का नियम क्या कहता है। तो भैया पदार्थ 3 प्रकार के थे, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और तीसरा कौन सा है, लौह चुंबकीय। वैसे तीनों को अगर मैं संयुक्त रूप से बोलूं तो चुंबकीय पदार्थ बोल सकता हूं। चुंबकीय पदार्थ में तीनों आ जाते हैं, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो क्यूरी साहब ने क्या कहा कि जो हमारा नियम है वो चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है, चुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। पहली बात तो जो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय में चाहे वो प्रतिचुंबकीय है, चाहे वो अणुचुंबकीय है, चाहे वो लौह चुंबकीय है। अब चूंकि इसने कहा भाई चुंबकीय पदार्थों पर लागू है, और चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, तो बताओ क्यूरी के 3 कथन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्यूरी ने कहा भाई जो क्यूरी का जो नियम लगेगा वो लगेगा चुंबकीय पदार्थों पर। किस पर लगेगा बच्चों, चुंबकीय पदार्थों पर। और चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो बताओ क्यूरी के 3 स्टेटमेंट होने चाहिए ना, बिल्कुल होने चाहिए सर। एक प्रतिचुंबकीय के लिए, एक अणु, क्यों तीनों का व्यवहार अलग अलग है भैया। इसका व्यवहार नफरत का है, ये हल्का प्यार करता है, ये खतरनाक प्यार करता है, तीनों का व्यवहार अलग है, तो स्टेटमेंट भी हमारे 3 ही होने चाहिए। तो क्यूरी का नियम चुंबकीय पदार्थों की जो काई है, काई का मतलब क्या होता है बच्चों, काई का मतलब क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। काई का मतलब क्या होता है, काई बोल सकते हो लेकिन एग्जाम में तो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति ही लिखना होगा। यह बताता है कि इन तीनों पदार्थों की काई, तीनों में काई होगा कि नहीं होगा, इसमें भी काई होगा, इसकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, इसकी भी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। चुंबकीय प्रवृत्ति टेम्परेचर यानी कि ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है। क्यूरी का जो नियम है, सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना कि क्यूरी का नियम क्या काम आता है, क्या काम करता है। तो क्यूरी का नियम जो चुंबकीय पदार्थ हैं, दिमाग में तुरंत चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, 3 नाम आ जाने चाहिए, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। उनकी, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई ताप पर, टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करती है, यह समझाया था क्यूरी ने। क्यूरी ने क्या समझाया था कि चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाया क्यूरी ने। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये यहीं से बन जाता है कि क्यूरी का नियम क्या काम आता है, या क्यूरी के नियम का उपयोग क्या है, या क्यूरी का नियम हम किस तरीके से काम में लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों कि क्यूरी का नियम चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी ताप पर निर्भरता को दर्शाता है कि जो काई है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाऊं तो काई पर क्या प्रभाव आएगा, टेम्परेचर घटाऊं तो काई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया ना सबको। बताओ क्यूरी का नियम क्या काम आता है, बोलना एक बार, क्यूरी का नियम क्या काम आता है। क्यूरी का नियम चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता। अब शॉर्ट में क्या याद रखना है कि क्यूरी काई और टी में संबंध देता है, और काई और टी किसकी बात कर रहे हैं, हम चुंबकीय पदार्थों की बात करेंगे। तो चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। अब चूंकि चुंबकीय पदार्थ 3 तरह के हैं तो इसने 3 स्टेटमेंट बनाए। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए बनाया इसने। क्यूरी के अनुसार प्रतिचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों याद रखिएगा वो ताप पर डिपेंड ही नहीं करती है। ताप की घात 0, ताप की घात 0 मतलब जिसके ऊपर 0 जाके बैठ जाए वो तो कांस्टेंट है, 1 है। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। पहला क्वेश्चन। या अब इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कैसे पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाइए। तो जैसे ताप और चुंबकीय प्रवृत्ति कनेक्ट करें आप क्यूरी के नियम में पहुंच जाना,
और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ने स्पष्ट क्लियरली बताया कि भैया ये तो ताप पर डिपेंड नहीं करते। कौन से नहीं करते? जो नफरत करते हैं वो, उनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर डिपेंड नहीं करती है। अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करें अगर हम, तो अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए इसने बताया कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है कायम, भैया एक्स मत बना दिया करो, थोड़ा घुमा के बनाया करो इसको, है ना, इसकी, और ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। आप याद करिए, मैंने आपको एक गुण पढ़ाया था बच्चों, विचुंबकन। थोड़ा मैं पीछे मैं आपको कनेक्ट करता हूं। विचुंबकन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था चुंबक को गर्म करने, ऊंचाई से गिराने या बार बार पीटने पर चुंबकीय गुणों में कमी आती है। मतलब आप चुंबक का ताप बढ़ाओगे तो चुंबक की जो प्रबलता है ना वो घट जाएगी। मतलब काई ताप से उल्टी है, ताप बढ़ाएंगे तो काई कम होगी, और ताप कम करेंगे तो काई बढ़ेगी। ताप कम करेंगे तो काई बढ़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यूरी का नियम कर क्या रहा है? चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी ताप पर निर्भरता समझाता है क्यूरी का नियम। अब चूंकि चुंबकीय पदार्थ हमारे पास 3 तरह के हैं तो इसने 3 ही स्टेटमेंट बना दिए। पहला स्टेटमेंट किसके लिए था भैया? इसका प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। क्या कहा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती। दूसरा स्टेटमेंट किसके लिए था बच्चों? अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए। क्या कहा इसने कि अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और फिजिक्स का नियम है, आप सब फिजिक्स से इतना तो परिचित हो ही कि बच्चों अगर मैं इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा के बराबर काम में लूं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा करके मैं बराबर काम में लूं, तो क्या मुझे एक कांस्टेंट काम में लेना होगा? क्या मुझे एक कांस्टेंट काम में लेना होगा? बिल्कुल लेना होगा। चलो इस बात को खैर आगे कर लेंगे, अभी छोड़ो फिलहाल नियम देखते हैं। और लौह चुंबकीय जो पदार्थ हैं उनके लिए एक स्पेशल नियम है तो क्यूरी का ही नियम, लेकिन उस नियम को एक और नाम से जानते हैं, क्यूरी वायस का नियम। क्यूरी वायस नियम, सुनिए मेरे ध्यान से, अगर एग्जाम में आता है सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तीसरा, एग्जाम में आता है कि क्यूरी वायस का नियम क्या है। क्यूरी वायस का नियम क्या है, तो आप समझ जाना कि वो केवल फोकस कहां करवाना चाह रहा है? लौह चुंबकीय पदार्थ पर। अगर क्यूरी का नियम कहिए तो क्यूरी में तो तीनों ही आने वाले हैं आपके। कौन कौन से? प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। और अगर वो क्यूरी नियम ना बोलकर क्यूरी वायस नियम बोले, क्यूरी वायस नियम बोले, तो समझ जाना कि केवल किसकी बात करवा रहा है? लौह चुंबकीय पदार्थ की। मैं पढ़ा क्यूरी में रहा हूं, एग्जाम में कभी कभार क्या आता है कि वो क्यूरी वायस का नियम लिखिए ऐसे कह देता है, और आप पूरा लिख के आते हो, मत लिखना। फिर क्यूरी का नियम चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। 3 स्टेटमेंट हैं इसके। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की, ध्यान से देखियो, चुंबकीय प्रवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है पर T-TC के। ये तो केवल ताप के है, और यहां एक टर्म है पूरी T-TC के व्युत्क्रमानुपाती है। T तो ताप है सर, ये TC क्या है? TC वो नहीं जो आप स्कूल से कटाते हो, वो नहीं बेटा, TC है क्यूरी ताप। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। और क्यूरी ताप राजस्थान बोर्ड में पिछले 6-7 साल में 5 बार पूछ लिया गया है कि क्यूरी ताप किसे कहते हैं। हम चर्चा करेंगे, बहुत डीपली जाएंगे इसके अंदर। फिलहाल आप यहां तक समझिए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्यूरी का नियम समझ में आया कि नहीं आया सबको? क्यूरी का नियम क्या काम आता है बच्चों? चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। कितने तरह के पदार्थ हैं? 3 तरह के, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। 3 स्टेटमेंट दे दिए इसने कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति T-TC के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार नोट करें और फिर चर्चा स्टार्ट करते हैं हम क्यूरी ताप से। ठीक है, चलिए तो आओ आप मेरे साथ साथ में नोट करते जाएं, कॉपी पेन निकाल लें। बिल्कुल पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, लापरवाही किसी भी तरह की ना हो भाई ना।
देखिए क्यूरी नियम, इसमें आगे लिखो यह नियम, यह नियम चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट में कायम। क्यूरी का जो नियम है वो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप ब्रैकेट में टी डाल देना पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता बतलाता है। पहले तो यहां तक लिखो। कोई पूछ ले कि भैया क्यूरी का नियम कर रहे हो आप पिछले आधे घंटे से, कि ये क्यूरी का नियम काम में क्या आता है, इसका उपयोग क्या है, या इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा कि यह नियम चुंबकीय पदार्थों के लिए, चाहो तो के लिए लगा देना, चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। ठीक है, अब इसमें यह बताइए, आप 3 तरह के पदार्थ थे ना, तो इसने 3 स्टेटमेंट दिए। फर्स्ट एरो लगाइए, 3 स्टेटमेंट अलग अलग। अगर मान लो एग्जाम में एक ही कोई पूछता है तो हम एक बताएंगे, उसके हिसाब से आंसर देंगे। पहले पदार्थ कौन से थे बच्चों? प्रतिचुंबकीय। कौन से पदार्थ थे? प्रतिचुंबकीय। तो इसने क्या कह दिया कि जो प्रतिचुंबकीय है ना, उनकी तो चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर ही नहीं करती है। तो आप पहला स्टेटमेंट लिख लें कि प्रतिचुंबकीय कौन से पदार्थ नालायको? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। भाई बहुत से बच्चे, एक दिन एक बच्चा मेरे को कमेंट करके बोलता है कि सर हम नालायक नहीं है, हमें नालायक मत बोला करो। अबे तुम किस लायक हो ये बताओ। और ये तो प्यार की भाषा है, भाव को समझो, है ना। मेरे नालायक कहने से आप नालायक थोड़ी बनोगे, समझ रहे हो ना। सही शब्द है, गलत शब्द है ये? नालायक बिल्कुल ठीक है आपके लिए ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, क्या बोल रहा था मैं, अच्छा क्यूरी का नियम, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, बताओ क्या कहोगे कि साहब ताप पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। और इसमें आप एक नीचे लिख लीजिए, काई एम समानुपाती टी की घात 0। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट इसका। कौन से पदार्थों के लिए बच्चों? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। लिखते जाओ फटाफट रफ्तार में। यह नियम चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता को समझाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसने क्या कहा कि चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर ही नहीं करती है। दूसरे तरह के पदार्थ कौन से हैं हमारे बच्चों? अणुचुंबकीय। तो अणुचुंबकीय लिख दो। अब आपको याद होगा बच्चों, जब ताप बढ़ाते हो तो चुंबकीय गुणों में कमी आती है, ऐसा मैंने आपको विचुंबकन में समझाया था। तो ताप बढ़ा रहे हैं और काई घट रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो अणुचुंबकीय पदार्थों की, अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, जो अणुचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, कॉमा लगाइए। अच्छा यहां भी कॉमा लगा दें चुंबकीय प्रवृत्ति के बाद में। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। यहां कहोगे चुंबकीय प्रवृत्ति, बोलो बोलो बोलो, ताप के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अणुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट बात है भैया।
प्रतिचुंबकीय में तो चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर ही नहीं करती। पर मैं अगर बात करूं अणुचुंबकीय पदार्थों की, तो अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पूरा दिख रहा है ना ढंग से आप सबको? ठीक है। अब जो काईएम है व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के। काईएम बच्चों व्युत्क्रमानुपाती है 1/T के। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। क्लियर है? अच्छा, इस पर तो गोला मत करो। खैर, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब फिजिक्स में क्या सिस्टम है भैया? जहां प्रोपोर्शनल आ जाता है, जहां प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, इसे हटा करके कांस्टेंट लगाया जाता है। तो इसमें कांस्टेंट होगा बच्चों काईएम बराबर C/T। C कांस्टेंट लगाया ना, C, तो C का 1 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? C/T। अब फिजिकल मतलब किस किस का जानते हो बताओ? काईएम चुंबकीय प्रवृत्ति बोली दिया आपने, T ताप है, तो C की बात कर लो। और बच्चों C है यहां पर क्यूरी नियतांक। C क्या है बच्चों? क्यूरी नियतांक। अब जरा ने थोड़ा दिमाग लगा लें हल्का सा, तो क्या आप मुझे C की यूनिट बता सकते हो ऐसे देख करके? बच्चों यूनिट मैंने आपको 11वीं क्लास में बहुत बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ाई है, तो आप जल्दी से क्यूरी नियतांक की विमा सोचिए और आंसर बताओ चलो कि क्यूरी नियतांक की विमा क्या होगी। मैं तब तक दोहरान कराता हूं। क्यूरी का नियम चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई, उसकी ताप पर निर्भरता समझाएगा। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर डिपेंड नहीं करती है। अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए वो ताप की व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती हटाकर मैंने कांस्टेंट C काम में लिया है। C क्यूरी नियतांक है। और आप मुझे इसका जरा मात्रक सोचो, दिमाग लगाओ, तो भैया C का सूत्र आएगा काईएम इंटू टी। बस गुणा करके देखो बचगुणा। C का सूत्र आएगा काईएम इंटू टी। काईएम तो खुद मात्रक ही नहीं, उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। जो ताप का मात्रक वही C का मात्रक। और ताप का मात्रक आप क्या लोगे? या तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो ब्रैकेट में मात्रक लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन। अक्सर केल्विन लेते हैं, छोड़ो सेल्सियस को, छोड़ो केल्विन याद कर लो। यहां तक सबको बात समझ में आ गई होगी? आप फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत इजी है। उम्मीद करता हूं 100% से ऊपर समझ में आया होगा। ये देखो वीडियो पसंद आता है, आ ही रहा होगा पसंद, ऐसे क्या बात है ना? तो लाइक कर दिया करें और कमेंट। अच्छा, कमेंट में आप गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग सबको एक साथ कर देता हूं भाई। सुझाव दिया करें, उनको हम पढ़ते हैं भाई कमेंटों को, है ना? ऐसी बात नहीं है, एक आध कमेंट में कह नहीं सकता, बाकी मैं हर कमेंट पढ़ता हूं लगभग। तो उनको देखकर हमें यह पता चले कि ट्यूनिंग कैसी बैठ रही है। आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है तो ज़बरदस्त लिखो, तो मैं उसी क्रम में चलता रहूं। आपको लगे कि कुछ उतार चढ़ाव है तो उस उतार चढ़ाव को जरूर बताएं। समझ में आया? और शेयर करें, है ना? ताकि आप, और जो होता क्या है कि लाइक शेयर करने से वीडियो की थोड़ा फैलने की स्पीड बढ़ जाती है। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अपने राजस्थान में ऐसे, जिनको शायद पता ही नहीं है कि ऐसी रेगुलर वे में क्लास भी चल रही है क्या। सच बता रहा हूँ। या कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर वहाँ वो सिर्फ प्रचार के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, हम बिल्कुल विद्या देवी स्कूल और कठुमर GIS की जो टीम है वो बिल्कुल एज ए क्लास आपको पढ़ाई दे रही है। ऐसा तो शायद कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, पर वो प्रचार की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो और ज़रूरतमंद लोग हैं, ताकि वीडियो वहाँ तक पहुँच पाए, तो आप इसको शेयर किया करो और लाइक कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना भाई? और लोगों का भी भला हो ना। जितने भी लोग हैं, बहुत से ऐसी परिस्थिति के बस में जो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो उन तक वीडियो जरूर पहुँचे। तो क्यूरी का नियम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए हो गया, अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए हो गया। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट साफ कर दो इसको, तो ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर लिख लिया करो एक साथ बोली। अच्छा देखो, उससे फायदा क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, एक बार ढंग से समझ लें यहाँ अच्छे से, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर स्क्रीनशॉट में से लिखोगे ना, तो आपको टीचर की कही हुई एक एक बात याद आनी चाहिए कि इस समय पर टीचर ने क्या डायलॉग बोला था, टीचर ने शर्ट कैसी पहन रखी थी, क्या बोलने वाले थे। मतलब ये जो थीम है ये हमारे दिमाग में बन जानी चाहिए, और खुद उनसे नोट्स लिखा करो फिर आप, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात करें भाइयों,
प्रतिचुंबकीय में डिपेंड नहीं करती, अनुचुंबकीय में व्युत्क्रमानुपाती होती है। नंबर लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ का। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि भाई है तो ये भाई किसका, अनुचुंबकीय का भाई है, तो होगा तो व्युत्क्रमानुपाती, पर थोड़ा खतरनाक भाई है ये ना। तो लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब काई, जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, कॉमा लगा करके आप तो वैसे लिखना T माइनस टी सी, एक ब्रैकेट बंद कर देना इसको, के व्युत्क्रमानुपाती होती है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ या ना? लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करूं तो चुंबकीय प्रवृत्ति T माइनस टी सी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन कि जो काई है वो व्युत्क्रमानुपाती है T माइनस टी सी के। अब मैं समानुपाती वाला चिन्ह हटाऊंगा बच्चों, तो कांस्टेंट मुझे काम में लेना होगा C, और C का जब 1 से गुणा किया होगा तो ये कुछ ऐसा रूप दिखने वाला है आपको। इसमें काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति है, T ताप है, C के बारे में लिख लो वही वापस से, क्यूरी नियतांक, और एक नई टर्म हाथ लगी है TC, लिखना बच्चों क्यूरी ताप, क्यूरी ताप। और इसमें नियम में एक स्टार लगा के और लिखता हूं कि यही नियम कौन सा, लौह चुंबकीय पदार्थों वाला, बाकी दोनों नहीं, यही नियम कौन सा नियम भी कहलाता है बच्चों, क्यूरी वायस का नियम कहलाता है। यही जो नियम है इसे हम क्यूरी वायस का नियम भी कहते हैं या कहलाता है। कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया बताइए? कि ये जो नियम है लौह चुंबकीय पदार्थों वाला जो नियम है इसे हम क्यूरी वायस का नियम भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक आप असहज महसूस नहीं कर रहे होंगे। नोट करें जल्दी से। अब आगे बढ़ता हूं। अब जो एडिंग है भैया हो सकता है कि एग्जाम में वापस आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ये। खैर नेक्स्ट क्यूरी का नियम हो गया, क्यूरी वायस का नियम हो गया। थोड़ी चर्चा करते हैं इस क्यूरी ताप के ऊपर। तो आप सब हेडिंग लगाइए क्यूरी ताप। भले ही एक बार मेरे साथ तो आप फटाफट रफ्तार में रफ में लिख लिया करें भाई, है ना। रफ में लिखने के बाद फिर जो स्क्रीनशॉट लेते हो उससे आप बनाया करें नोट्स। ये क्यूरी ताप क्या कहानी है ये बताइए बच्चों। क्यूरी ताप की चर्चा किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों में हुई? क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थों में आपने क्यूरी ताप की बात करी? बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि वहां तो ताप पर डिपेंड ही नहीं हो रहा है। क्या अणुचुंबकीय पदार्थों में आपने क्यूरी ताप की बात करी? नहीं करी साहब, क्योंकि अणुचुंबकीय पदार्थों में तो काई ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर क्यूरी ताप की बात आपने कहां की? तो जवाब आएगा कि सर जी क्यूरी ताप की बात आपने लौह चुंबकीय पदार्थों में की है। बिल्कुल साहब, लौह चुंबकीय पदार्थों में करते हैं। तो आपने एक लौह चुंबकीय पदार्थ लिया, लौह चुंबकीय पदार्थ लिया, और आप इस लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हो। दिमाग लगाना बच्चों, जब आप किसी भी चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते हो तो चुंबकीय गुणों में कमी आती है, वो चुंबकीय रूप से दुर्बल होता जाता है। आपने लौह चुंबकीय पदार्थ लिया, आप ताप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसका चुंबकत्व तो कम होता गया कम होता गया कम होता गया, फिर भी आप ताप बढ़ा रहे हो, चुंबकत्व तो और कम हो रहा है बच्चों। ताप बढ़ाते गए, हम रुक नहीं रहे हैं, ताप कंटिन्यू बढ़ रहा है, चुंबकत्व तो कंटिन्यू घट रहा है। तो बच्चों एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी ना कि जब इसका बहुत खतरनाक प्यार खत्म होकर सिर्फ प्यार में बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है लौह चुंबकीय पदार्थों का अगर हम ताप बढ़ाएं तो चुंबकत्व में कमी आती है, और एक निश्चित ताप पर लौह चुंबकीय कैसे व्यवहार करता है बच्चों? अणुचुंबकीय पदार्थों की भांति।
आप मुझे एक बात बताइए कि अणु चुंबकीय और लौ चुंबकीय में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं पिछले 2 दिन से बार बार प्रतिचुंबकीय, अणु चुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये मेरा दिमाग खराब हो गया बोलते बोलते। आपको अणु चुंबकीय और लौ चुंबकीय में क्या अंतर समझ में आया? बेसिकली समझ में यह आया सर कि दोनों का व्यवहार एक जैसा है, दोनों आकर्षण तो दोनों ही आकर्षण में जो भी होगा दोनों में एक साथ होगा, पर लौह चुंबकीय में स्टैंडर्ड हाई होगा और अणु चुंबकीय में स्टैंडर्ड लो होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमने ताप बढ़ाया तो जो हाई स्टैंडर्ड है वो डाउन हुआ, कहीं ना कहीं तो वो उस अणु चुंबकीय में कन्वर्ट हो ही जाएगा ना एक ताप पर। तो उस ताप को जिस ताप पर ये खेल हो रहा है कि अणु चुंबकीय पदार्थ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहाँ कन्वर्ट हो रहा है अणु चुंबकीय में, उस ताप को नाम दिया जाता है क्यूरी ताप। उस ताप को नाम दिया जाता है क्यूरी ताप। और एक आध आंकड़ा आप याद कर लेना, लोहे के लिए 1043 केल्विन। हालांकि ये ताप इतना ज्यादा है, बहुत भयंकर खतरनाक है। 1043 में लगभग आप 273 माइनस कर दो, फिर भी 700 के आसपास बचेगा, 800 के आसपास बचेगा, 750 400 जितना बचेगा उतना डिग्री सेल्सियस खतरनाक तापमान है। उस पर लौह चुंबकीय अपना गुण खो करके कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? अणु चुंबकीय में। इसे बोलते हैं क्यूरी ताप। बताओ क्यूरी ताप समझ में आया कि नहीं आया? आप देख लो ढंग से, क्यूरी ताप समझ में आया ना? देखो दिमाग में रील के सेट करनी है, बात है दिमाग में सेट होने की। अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया ना तो बच्चों थ्योरी तो आप पूरा ग्रंथ बना सकते हो आराम से, पर बात है कि ये दिमाग में सेव कैसे हो। तो मैं सेव करता हूं, सुनना ध्यान से। क्यूरी ताप की बात की लौह चुंबकीय में, और ताप बढ़वा रहा था, तो लौह चुंबकीय का ताप बढ़ाओगे चुंबकीय गुण कम होंगे, तो कोई ना कोई ताप ऐसा आएगा जब उनका लेवल डाउन हो जाएगा, मतलब वो अणु चुंबकीय में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस ताप को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? क्यूरी ताप के नाम से जानते हैं। तो इसमें जरा कहानी लिखते हैं, स्टार्ट करें। आप हेडिंग लगाइए सब क्यूरी ताप। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, एक बार और समझ लीजिए। हमने कौन से पदार्थ लिए बच्चों? लौह चुंबकीय। कौन से लिए? लौह चुंबकीय। इनका हमने ताप बढ़ाया तो चुंबक तो कम होते कहीं ना कहीं किसी ना किसी ताप पर तो ये लौह चुंबकीय क्या बन गया होगा? अणु चुंबकीय बन गया होगा। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं उसे क्यूरी ताप के नाम से जाना जाता है। नोट करिए, रफ्तार में लिखो। चलो हेडिंग लिखें क्यूरी ताप, और क्यूरी ताप में लिखें कि जब कौन से पदार्थ? लौह चुंबकीय पदार्थ। जब लौह चुंबकीय पदार्थों का, बोला करो मुंह से, ताप बढ़ाया जाता है। हम लौह चुंबकीय पदार्थ ले लें बच्चों, इनका ताप बढ़ाया जाता है, तो किनके जिनका ताप बढ़ा रहे हो लौह चुंबकीय पदार्थों के, तो इनके चुंबकत्व में कमी आती है। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जब लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है, अगर हम लौह चुंबकीय पदार्थ लें, उनका हम ताप बढ़ाएं तो इनके चुंबकत्व में कमी आती है। एक निश्चित ताप पर, कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ एक निश्चित ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ, कॉमा लगाइए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अणुचुंबकीय पदार्थों में। अणुचुंबकीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा याद ना हो, लगे सर हम तो पास हो जाएं, बड़ी बात है, तो केवल यहाँ से लिख देना कि जिस ताप पर अणुचुंबकीय पदार्थ, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाए। पूरा लिखोगे तो मज़ा आ जाएगा। जब लौह चुंबकीय पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो चुंबकत्व में क्या आती है? कमी। और एक निश्चित ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यह है ताप
क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप कहलाता है। खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? एक लोहे के लिए आप याद कर लेना डैश लगा करके कि लोहे के लिए, लोहा है ना आपका, लोह चुंबकीय है, इसके लिए TC 1043 केल्विन। 1043 केल्विन। नोट करिए बच्चों यहां तक। उम्मीद है सबको बहुत बढ़िया, बहुत शानदार समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार का आपका सुझाव हो, अच्छा सुझाव का मतलब ये नहीं है कि खराब लगे तभी कमेंट करें, अच्छे पर भी कमेंट कर सकते हैं भाई, है ना। नोट करें। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे एक आध दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। नई हेडिंग तो अपन स्टार्ट कर नहीं सकते हैं, इतना टाइम भी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन भी हो जाए इसके ऊपर। तो आप देखिएगा अपना एग्जाम्पल नंबर 8.12 पेज नंबर 191 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8.12 पेज नंबर 191। देखिएगा बच्चों। अच्छा मैं आपको होमवर्क और बोल देता हूं, अब आप पीछे के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। इसमें मेजर रूप से दो ही हेडिंग बच रही हैं। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण लिखाना है, समझा चुका हूं ऑलमोस्ट सारी चीजें। एक आध बात नहीं आएगी जो मैं समझा करके आपको तुरंत ऐड करा दूंगा। और एक VH वक्र, जिसको शैथिल्य वक्र भी कहते हैं, बस दो हेडिंग पढ़नी है। हालांकि दो बड़ी बड़ी हेडिंग हैं अपने आप में, 3 दिन का मैटर मान लीजिए आप इसको, पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई खास क्वेश्चन में से बनता नहीं है। जो भी क्वेश्चन बन रहा होगा लगभग मैं करा चुका हूँ, और फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन बच जाता है तो अपन उसको बाद में देख लेंगे। तो आज का होमवर्क, इस वीडियो को पूरा पढ़ लें और आप भाइयों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे। जो ना हो बेफिक्र रहना, सारे कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और ये निबंधात्मक, आंगिक, जो भी क्वेश्चन है एक बार ट्राई कर लोगे तो बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना। अब जो समझ सकते हैं वो तो करना, कुछ गधेड़े नहीं कर सकते वो अलग बात है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 8.12 क्या कह रहा है? लौह चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप TC 300 केल्विन है। एक तो भैया इसने दे दिया TC, क्यूरी ताप दे दिया कितना? 300 केल्विन। लौह चुंबकीय की बात कर रहा है, तो लौह चुंबकीय के लिए तो इसका मतलब क्यूरी वाइस का नियम लगने वाला होगा, क्योंकि लौह चुंबकीय में क्यूरी वाइस का नियम लगता है। काई M बराबर C/T - TC ना। क्यूरी ताप दे दिया। यदि 420 केल्विन ताप पर, जो दूसरा ताप है उसे अब T से रिप्रेजेंट करने वाले हो। अच्छा ये ध्यान रखना कि दोनों ताप एक ही मात्रक में होने चाहिए, केल्विन केल्विन में। क्यूरी ताप 300 केल्विन है, एक अन्य ताप 420 केल्विन ताप पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 0.4 है। चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते ही काई M समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा भी था बच्चों इसका मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि काई तो I/H है। I का मात्रक भी एम्पियर बटे मीटर, H का मात्रक भी एम्पियर बटे मीटर, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यूरी नियतांक का मान ज्ञात करो। अरे क्या सवाल है यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। बस बशर्ते बच्चे को सारी बातें पता हो। तो भैया इसके लिए क्यूरी वाइस का नियम लगा दो। लौह चुंबकीय की बात कर रहा है तो क्यूरी वाइस नियम से, खाली क्यूरी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा, खैर पर ज्यादा वेस्ट लिखें हम तो। क्यूरी वाइस नियम से क्या कहता है साहब? क्यूरी वाइस का नियम कि जो काई है वो T - TC के व्युत्क्रमानुपाती थी, और व्युत्क्रमानुपाती को हटा करके ही तो मैं C लेके आया था। तो यहां से जो C का सूत्र बन जाएगा वो बनेगा भाई साहब काई M ब्रैकेट में T - TC। अरे समझ में आया? चलो रफ्तार में आगे बढ़ो, सारे आंकड़े पुट कर दीजिए इसके अंदर। तो भाई साहब जो क्यूरी नियतांक निकलने वाला है, काई कहाँ है ढूंढो, 0.4 ब्रैकेट T तापमान 420 माइनस 300 बोले तो 120, 0.4 गुना 120, देखो जीरो इस पॉइंट को खा गई, और 12 चौके 48
रही बात मात्रक की बच्चों, यहां से देख लो, इसका मात्रक है नहीं है, ब्रैकेट में केल्विन निकल करके आएगा, तो क्यूरी नियतांक का मात्रक केल्विन ही होगा। और थोड़ी देर पहले भी मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 48 केल्विन। आप इसको नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चनों में से है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही इजी है। और आप ऐसे क्वेश्चन तो सेकंडों में कर सकते हो बच्चों। ये हुआ। अच्छा, इसी तरह का क्वेश्चन आप अंक के प्रश्न नंबर 8 निकालें बच्चों, और ये आपका होमवर्क है, अभी हो जाएगा आपसे। हल्की हल्की हिंट दे दूं भले से, अंक इसको साफ कर दूं। क्यूरी ताप दिया टी, क्यूरी ताप दिया टीसी, सिंपल ताप दिया, काई दिया, सी पूछा। देखो इसी क्वेश्चन में मैं सेट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 बिना एरेज करी। लौह चुंबकीय पदार्थ के क्यूरी ताप 300 केल्विन है, एज इट इज दे रखा है। यदि 450 ताप पर, तो ये ताप भैया 450 हो गया। देखना कितना सा बदलाव है खाली, इसलिए आपको महसूस कराना चाह रहा हूं मैं। काई एम 0.6 है, 0.4 ना होकर 0.6 है। और आपसे क्यूरी नियतांक पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। ये सूत्र एज इट इज रहेगा, बस ये पॉइंट यहां से थोड़ा सा हटाई दो इसको, ये लो। तो भैया देखो, काई की जगह कितना क्या जमाओगे आप? काई कितना है? 0.6 जमाएंगे साहब। और टी माइनस टी सी 450 माइनस 300 लिख दो, चलो एक बार तो वहीं से 450 माइनस 300, तो जो सी आएगा वो आएगा 0.6 गुना 150। 0 पॉइंट को खा गया, और 15 छिक्की 90 मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन है, इसलिए इसका मात्रक भी केल्विन। बताओ दोनों क्वेश्चनों में कोई अंतर है क्या? क्या उस एग्जाम्पल नंबर 8.12 में, और बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई अंतर है। आपको सर 0.4 को 0.6 लिखा है, ये अंतर है, फिर आप धन्य हो। नोट करो जल्दी, रफ्तार में नोट करें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी है, सेकंडों के आंसर क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, हालांकि इसके कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है आपको पसीना दिला दें और फिर भी आपसे नहीं हो, लेकिन एक बार प्रयास जरूर करना है, चाहे सारे ना हो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 196, इसकी सुनो। ये पुकार के कह रहा है अणुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है भैया? अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है, तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? दो बात करवा रहा है, एक ताप तो है 120 T1 मान लिया, चुंबकीय प्रवृत्ति है 0.60 काई M1 मान लेना, फिर बोल रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर T2 दे रखा है, दूसरी चुंबकीय प्रवृत्ति आपसे जानना चाह रहा है। देखते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए पहला ताप है बच्चों 120 केल्विन, और जो चुंबकीय प्रवृत्ति है काई M1 120 पर चुंबकीय प्रवृत्ति कहां है भाई साहब? 0.60 है, 0.60 है। दूसरा तापमान कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चुंबकीय प्रवृत्ति काई M2 आपसे जानना चाह रहा है। यह समझ में आया सबको? एक बात है, मैंने कहा था कि दोनों ताप एक मात्रक केल्विन में होने चाहिए, ये तो केल्विन में है, इसे केल्विन में चेंज कर लो, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ा जाता है बच्चों, और 273 जोड़ के देखोगे तो 300 केल्विन नजर आएगा मेरे हिसाब से। तो आगे बढ़ जाओ, अणुचुंबकीय की बात करवाइए। अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए तो बोलो, अणुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या सूत्र है? सूत्र है साहब काई एम व्युत्क्रमानुपाती है टी के, काई एम व्युत्क्रमानुपाती है टी के। और बच्चों ऐसा मैंने आपको 11th क्लास में कितने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने कहा 2 चाहिए, इससे सूत्र बना सकते हो ना, और नहीं बना सकता उसका पढ़ना अब बेकार है। कड़े शब्दों में कह रहा हूं भाई कि साहब देखो, काई M2 तो ऊपर लो, जो चाहिए उसे ऊपर लेते हैं, और काई M1 नीचे ले लो, व्युत्क्रमानुपाती है
2 की इकाई ऊपर है तो 2 का ताप नीचे होगा, 1 की इकाई नीचे है तो 1 का ताप ऊपर होगा। ये समझ में आया क्या? समझाने के और भी तरीके हैं पर मैं नहीं समझाऊंगा। क्यों नहीं समझाऊंगा? क्योंकि अगर ये तरीका आपको आज तक समझ में नहीं आया तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रटकर पास हो सकते हो बच्चों। हमें तो काई m2 चाहिए, तो काई m2 का सूत्र क्या बन जाएगा? उधर गुणा कर दो इसका, काई m1 T1 अपॉन T2। सारी वैल्यू आपके पास में अवेलेबल है। काई m1 कितना है? पहले चुंबक प्रवृत्ति 0.60 है। T1 कितना है? 120 और T2 कितना है? 300। जीरो ने जीरो को मारा, देखो 30 ने 0.60 को 0.2 बार मारा और 0.2 का 12 से गुना 2.4। समझ में आया? कुछ नहीं आया? 2.4 और काई का कोई मात्रक तो होता ही नहीं है। केल्विन मत लगा देना, वो सी का मात्रक होता है नालायक को, यानी कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 2.4 है। बच्चों उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। हमने आज विशेष चर्चा क्यूरी के ऊपर करी है और अगर एक शब्द में इस लेक्चर को निपटाऊं तो काई की ताप पर निर्भरता को समझा है। 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए प्रतिचुंबकीय डिपेंड नहीं करता, अणुचुंबकीय व्युत्क्रमानुपाती होता है और लौहचुंबकीय जिसके लिए हम क्यूरी-वायस नियम भी कहते हैं T-TC के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर देखो बच्चों पसंद आया है तो कमेंट जरूर करें, सुझाव बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और लाइक करें, शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगली वीडियो में कल फिर मिलते हैं। अच्छा, कल का होमवर्क आपको याद है ना? इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है? चलो धन्यवाद, नोट करो इसको।